हेलो नमस्कार जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में, है ना। तो ये उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई थी उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और ये आपका चैप्टर 13 है, ठीक है। चैप्टर 13 है और आश्रम व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों का यूपीपीसीएस का भी फॉर्म भरना शुरू हो गया जो कि 29 जनवरी तक भरा जाएगा, जिसमें कि 220 पद हैं। उसके बाद एमपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आरओ का भी फरवरी में 11 फरवरी को एग्जाम है। तो ज़रूरत है कि थोड़ा सा आप लोग अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी समय एक सुनहरा अवसर है आप लोगों के पास, ताकि आप अपनी जो इच्छा है ना, मनोकामना है, विश उसको पूरा कर सके मेहनत के बल पे। तो आइए शुरू करते हैं आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? देखिए आप लोगों को बता देता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई थी, ठीक है। यह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में ही, ठीक है। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है, ठीक है। यानी टोटल देखिए 4 आश्रम होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिला है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, और एक होता है संन्यास आश्रम। लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथ में उस संन्यास आश्रम का वर्णन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम का समय सीमा है वह जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक है, ठीक है। और इस दौरान जो बच्चा है वह विद्या अध्ययन करता है, यानी 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करता है। और गृहस्थ आश्रम का जो समय है 25 से 50 वर्ष, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अध्ययन करने के बाद इंसान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो इस समय व्यक्ति अपने घर जाता था, गुरुकुल से निकल करके शादी ब्याह करता था और उसके बाद अपने परिवार में लीन हो जाता था। यानी कि अब उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती थी। तो घर परिवार में रह के जीविकोपार्जन का साधन जुटाता था। सारा मतलब एक तरह से गृहस्थ आश्रम में घुस चुका था, ठीक है। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम। तो 50 से 75 साल ये वानप्रस्थ आश्रम में एक इंसान अपना जीवन बिताता है, ठीक है। यानी कि उसके बाद क्या होता था कि ये जंगलों में निकल जाता था, प्लस किसी चीज़ का पता लगाना, औषधियों का, ये सब चीज़ें खाता पीता रहता था, उसका क्या प्रभाव पड़ता था शरीर पर, ये सारी चीज़ें लिखता था, है ना। तो ये चीज़ें होता था। और उसके बाद चौथा है संन्यास आश्रम, ठीक है। इस समय संन्यास आश्रम में वह सांसारिक चीज़ों को त्याग देता था, है ना। यानी घर परिवार से कोई मतलब नहीं, या तो साधु बनकर के लोगों को शिक्षा दीक्षा कार्य करता था, या फिर जंगलों में निकल जाता था अपना तप साधना के लिए, ठीक है। तो ये 4 आश्रम है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों को उल्लेख मिला है। तो चौथा जो संन्यास आश्रम है उसका उल्लेख कहाँ मिला, अभी देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है, ठीक है। और चौथा आश्रम यहाँ पे संन्यास आश्रम बताया गया है, ठीक। देखिए आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू के जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। देखिए वैसे कोई 100 वर्ष, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई 100 वर्ष तक ही जिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा अपना 100 वर्ष मान लिया गया है। और 100 वर्ष मानने के बाद उसको 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। यानी 0 से 25 साल तक व्यक्ति का कर्तव्य ये होगा, 25 से 50 साल तक व्यक्ति का कर्तव्य ये होगा, 50 से 75 साल तक के बीच में व्यक्ति ये कर्तव्य करेगा, और 75 से 100 साल के बीच में व्यक्ति ये कर्तव्य करेगा, है ना। तो ऐसे करके 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। देखिए 4 प्रत्येक अवस्थाओं में बांट दिया गया है और प्रत्येक अवस्था की अवधि 25 वर्ष है। यही जीवन की 4 अवस्था ही 4 आश्रम में, आप समझ में आया। यानी 0 से 25 साल को ब्रह्मचर्य आश्रम बोलेंगे। वहीं व्यक्ति जब 25 साल से ऊपर चला जाएगा 50 साल तक, तो उसको गृहस्थ आश्रम बोलेंगे। जब व्यक्ति 50 साल से ऊपर जाएगा और 75 साल के बीच में रहेगा तो उसको वानप्रस्थ आश्रम बोलेंगे। और 75 के बाद संन्यास आश्रम, है ना। चाहे 100 साल जी जाए, चाहे 110, 120, चाहे 150 साल जी जाए, उसको संन्यास आश्रम बोलेंगे, ठीक है। देखिए प्रत्येक आश्रम में समाज के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है ना। और इसमें क्या है कि गृहस्थ आश्रम को सबसे सर्वोच्च बताया गया है। क्यों बताया गया सर्वोच्च? क्योंकि इस समय गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति 3 ऋण से मुक्ति पाता है ना। कितने ऋणों से? तो 3 कर्ज से मुक्ति पा जाता है। कौन कौन से? देखिए इस समय व्यक्ति क्या करता था कि घर में जाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, यानी परिवार में रहना है, जीविकोपार्जन का साधन भी जुटाना है, माता पिता की सेवा भी करना है, बेबी बच्चों के संग भी रहना है, लेकिन वेद का अध्ययन भी करना है, ठीक है ना। तो वेद अध्ययन करके ऋषि ऋण से मुक्ति पा जाता था, ठीक है। और इस दौरान पुत्र की प्राप्ति करने के बाद, है ना, यानी पुत्र प्राप्ति होने पर, यानी पुत्र इनके घर पे जन्म ले लेता था, तो पितृ ऋण से यानी पिताजी के कर्ज से मुक्ति पा जाता था।
देखिए, और इस दौरान व्यक्ति यज्ञ करवाता था। यज्ञ कब करवाएगा भाई? जब वो पैसे ऐसे का व्यवस्था कर लेगा तभी तो करवाएगा ना। तो इस समय गृहस्थ आश्रम में जा करके अपना कमाना समाना शुरू कर देता था, तो कुछ पैसे वैसे हो जाते थे, तो उसके बाद यज्ञ करवाता था, है ना। तो यज्ञ करवाने से देव ऋण से मुक्ति पा जाता था, ठीक है। और 5 प्रकार के यज्ञों का भी उल्लेख है, जिसको पंच महायज्ञ बोलते हैं। वह भी किसके द्वारा करवाया जाता था? जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। अब हम एक एक करके सभी आश्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसका जो समय काल था 0 से 25 वर्ष, ठीक है। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति रहता था। उसके बाद 25 के बाद तब जाकर के गृहस्थ में प्रवेश करता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी व्यक्ति को रह करके क्या क्या करना पड़ता था? तो इस दौरान जो मुख्य काम था वह विद्या अध्ययन का था, है ना। कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और 25 साल तक क्या करेगा? विद्या अध्ययन करेगा, ठीक है। देखिए, इसकी जो शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से होती थी। जब कोई बच्चा 5 साल 6 साल 7 साल का हो जाता था तो उसका एक संस्कार कराया जाता था, उपनयन संस्कार। और ये सब होने के बाद, ये संस्कार होने के बाद बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश करा दिया जाता था या फिर आचार्य के पास भेज दिया जाता था विद्या अध्ययन के लिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य आश्रम की जो समाप्ति होती थी वह 25वें साल में समापवर्तन संस्कार से होती थी, ठीक है। कौन सा संस्कार? समापवर्तन संस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस दौरान वहीं एक जो बच्चा है वो जन्म लेगा, फिर उसके बाद 5-7 साल हो जाएगा तो उसका उपनयन संस्कार होगा, और फिर उसके बाद वो चला जाता था ऋषि मुनियों के संग गुरुकुल में, है ना, विद्या अध्ययन के लिए। और जब 25 साल का होता था तो फिर वहाँ से गुरुकुल से वापस आता था घर में, है ना। देखिए, 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को नैष्ठिक बोला जाता था, ठीक है, नैष्ठिक। देखिए, एग्जाम में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्माण कहा जाता था। क्या बोला जाता था? उपकुर्माण। और जो कन्याएं 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मवादिनी। और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों को साधो वधु, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। 25 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को नैष्ठिक बोला जाता था। जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी को उपकुर्माण बोला जाता था, ठीक है ना। और वहीं कन्याओं के बारे में देख लीजिए, 25 वर्ष तक जो शिक्षा प्राप्त करती थी उनको ब्रह्मवादिनी बोलते थे, और जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियां साधो वधु कहलाती थी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत सी ब्रह्मवादिनी लोग मेरी वीडियो को देख भी रही होंगी, है ना। कौन कौन है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद देखिए, जो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी समापवर्तन संस्कार से होती थी, है ना। समापवर्तन संस्कार होता था, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति हो जाती थी। अब व्यक्ति क्या करेगा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने से पहले भी एक संस्कार कराया जाता था, है ना। कौन सा संस्कार? लिबास संस्कार, ठीक है, लिबास संस्कार कराया जाता था। उसके बाद व्यक्ति 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। और जो इसका समय काल है 25 से 50 वर्ष, है ना। अब व्यक्ति अपने घर परिवार में जाएगा, शादी ब्याह करेगा, चुन्नू मुन्नू पुत्र की प्राप्ति करेगा, है ना। तो और माता पिता की सेवा करना और वेदों का अध्ययन करना, ये सब सारी चीज़ें करेगा, काम धंधा करना, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति 3 ऋणों से मुक्ति पा जाता है ना। और यह जो है बहुत ही आवश्यक है मनुष्य जीवन में, क्योंकि भाई अगर गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, गृहस्थ आश्रम का काम नहीं करेगा, तो फिर 3 ऋणों से मुक्ति नहीं पा पाएगा ना। जैसे हम देखिए, कोई इंसान हो जिंदगी भर अपना ये बोला कि नहीं भाई हम ऋषि बने रहेंगे, हम नहीं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम अपने घर परिवार में नहीं जाएंगे, तो जो पितृ ऋण है उससे मुक्ति नहीं पा पाएगा। क्योंकि भाई उसके लिए पितृ ऋण के लिए शादी करना जरूरी है, शादी करेगा तभी तो पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसको बहुत ही जरूरी बताया गया है। और 3 ऋणों से मुक्ति कौन कौन सी थी? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। यानी वैदिक ग्रंथों का इस समय अध्ययन करेगा तो ऋषि ऋण से मुक्ति पा जाएगा। पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो पितृ ऋण से मुक्ति पा जाएगा, यानी पिताजी का कर्ज उतार देगा। एक जैसे इसको बच्चा जन्म हो जाएगा, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने पिताजी का कर्ज उतार देगा, ठीक है। और उसके बाद यज्ञ करवा करके देव ऋण से मुक्ति पा जाएगा, है ना। तो इसमें 5 महायज्ञ का भी उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा इसको। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं जो व्यक्ति को करवाने पड़ते थे गृहस्थ आश्रम में? देखिए, पहला है ब्रह्मयज्ञ, है ना। ब्रह्मयज्ञ यह ऋषि ऋण से मुक्ति दिलवाता था। देखिए सुनिए, यहाँ पर भी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, है ना, 3 प्रकार के यज्ञ हैं जिनसे कि ये पता चलता है कि ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे, देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे, पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो वेद अध्ययन हो गया, पुत्र प्राप्ति हो गया, वो सब चीज़ें जरूरी है। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको ये यज्ञ करवाने पड़ते थे, ठीक है। तो ब्रह्म यज्ञ या ऋषि ऋण से मुक्ति दिलाता था, ठीक है। देव यज्ञ यानी देवताओं के कर्ज से मुक्ति दिलाता था, है ना।
उसके बाद पितृयज्ञ यानी पिता के ऋण से मुक्ति मिल जाती थी, और एक होता था भूत यज्ञ, और पांचवा होता था मनुष्य यज्ञ या फिर इसी को बोलते थे नृयज्ञ, है ना। उसके बाद तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम। और इसका जो समय काल था 50 से 75 वर्ष, यानी व्यक्ति जब 50 साल का हो जाता था तो ये अपना चला जाता था कहाँ? वान जंगलों में चला जाता था, है ना, घूमता फिरता था, औषधियाँ ढूंढता था, यही सारी चीज़ें करता था और उसको खाता पीता था, ठीक है ना। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता था शरीर पर वो सारी चीज़ें लिखता रहता था, ठीक है। और 75 वर्ष के बाद यह क्या करता था? घर पे आता था। घर पे आने का मतलब दोस्तों कि संन्यास धारण कर लेता है, लेकिन अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आता था, मानव बस्तियों में आता था। वहाँ पर यह ऋषि बनकर के लोगों को बताता था, है ना, कि हमने औषधियाँ जो टेस्ट किया 25 साल तक, इसका क्या प्रभाव पड़ा और इससे कौन सा औषधि से इससे क्या फ़ायदा होता है, कौन सी बीमारी में कौन सा औषधि काम आएगा, तो ये सारी चीज़ें बताता था, ठीक है। और संन्यास आश्रम का मतलब कि देखिए यहाँ पर घर गांव में आने का मतलब ये नहीं कि फिर से गृहस्थ जमा ले, नहीं, यह पूरी तरह से संन्यास हो जाता था। या तो अब ये लोगों को शिक्षा दीक्षा देगा या फिर से जाकर के अपना जंगल झाड़ या फिर एकांत में जाकर के अपना तप साधना करने लगता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये संन्यास आश्रम का समय कितना था? 75 से 100 वर्ष। 100 वर्ष यानी कि मृत्यु तक समझ लीजिए। 75 वर्ष के बाद चाहे 100 साल हो, चाहे 110 साल, 120 साल, जितना तक कोई इंसान हो जी जाए, ठीक है। और घर गृहस्थी सांसारिक चीज़ों से एकदम संन्यास ले लेता था। देखिए उसके बाद है पुरुषार्थ, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ की कल्पना हिंदू व्यवस्था में की गई है और मनुष्य द्वारा इन चारों पुरुषार्थों को पूरा करना आवश्यक बताया गया है, जो कि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति मनुष्य अलग अलग आश्रम में करता है, ठीक है। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों की जो प्राप्ति है वो अलग अलग आश्रमों में होती है। आश्रम का मतलब फिर से समझ लीजिए, आश्रम का मतलब वो निवास वाला नहीं, हम यहाँ पर आश्रम की बात कर रहे हैं एक पार्टिकुलर समय की, है ना, एक उम्र की। फिर से बता दूं, 0 से 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 साल संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रमों की बात कर रही है और इन्हीं चारों में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, अलग अलग समय पर अलग अलग ये जो है पुरुषार्थ इसकी प्राप्ति होती है। देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की प्राप्ति होती है ना, धर्म पुरुषार्थ की, ठीक है, इसमें से एक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें क्या करता था कि व्यक्ति विद्या अध्ययन करता था, जो बच्चा था वो विद्या अध्ययन करता था, यानी धर्म की प्राप्ति करता था। जब गृहस्थ आश्रम में घुसता था यानी 25 से 50 साल, तो धर्म, अर्थ और काम, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो पुरुषार्थ है वो गृहस्थ आश्रम में ही पाता था। जैसे मैं देखिए वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता था, यज्ञ करवाता था, है ना, तो धर्म की प्राप्ति करता था। इस दौरान व्यक्ति शादी करता था, माता पिता की सेवा करता था, घर परिवार को चलाने के लिए जीविकोपार्जन का साधन ढूंढता था, कमाता था, तो अर्थ की प्राप्ति करता था और परिवार में रहता था शादी करके, बीवी बच्चों को लेकर के, है ना, तो शादी कर लेता था, तो यहाँ पर काम की भी प्राप्ति होती थी। उसके बाद देखिए वानप्रस्थ आश्रम में जब इंसान प्रवेश करता था तो धर्म और मोक्ष की प्राप्ति करता था। देखिए इस दौरान व्यक्ति जंगलों में जाता था, औषधियों का पता लगाता था, बहुत सारी चीज़ें खोजता फिरता रहता था, है ना, तो औषधियों को खुद खाता भी था, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखता था। और ये सब चीज़ें करने के बाद जब एक समय समाप्त हो जाता था वानप्रस्थ आश्रम का, 75 साल कंप्लीट हो जाता था, तो ग्रामीण बस्तियों में आता था और लोगों को शिक्षा देता था कि देखिए इस रोग में इस औषधि का उपयोग होता है, ठीक है ना, ये औषधि इस रोग में काम करेगी, ये सारी चीज़ें जानकारी देता था, ठीक है। तो ये धर्म का काम कर लिया। और उसके बाद अगर इन औषधियों को खाते समय इनकी मृत्यु हो गई जंगलों में, है ना, इस दौरान कोई सर्प काट लिया या फिर कोई जंगली जानवर को मार के खा गया, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक। लेकिन बच गए तो फिर अपना आकर के धर्म की प्राप्ति कर लिए, ठीक है। और संन्यास आश्रम यानी मोक्ष, यानी इसके बाद इनका एक ही लक्ष्य होता है कि बस किसी तरह से बस मोक्ष मिल जाए, हमको संसार को छोड़ करके हम मोक्ष को प्राप्ति कर लें। तो ये रहा आपका आश्रम व्यवस्था, है ना। तो आश्रम व्यवस्था यहाँ पर समाप्त हो गया, तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने आप लोगों को शतपथ ब्राह्मण में पढ़ाया था कि कृषि का भी उल्लेख आया है शतपथ ब्राह्मण में, है ना। तो मैंने वहाँ पर सिर्फ बता दिया था जुताई, बुआई, कटाई, मढ़ाई, है ना। लेकिन जो वास्तव में जो उल्लेख था ये था कृषांत, वपंत, लुनंत और मृणंत, है ना। तो कृषांत को जुताई बोलते हैं, वपंत को बुआई बोलते हैं, लुनंत को कटाई बोलते हैं और मृणंत को मड़ाई बोलते हैं, है ना। तो समझ जाइएगा, अगर एग्जाम में ये दे दे कि लुनंत का मतलब क्या होता है तो कटाई, मृणंत का मतलब मड़ाई, वपंत का मतलब बुआई और कृषांत का मतलब जुताई, ठीक है। तो इसी पर वीडियो स्टॉप करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, नमस्कार।